जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार विद ओजांक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और मज़े में हैं और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मज़े में इसलिए बोल रहा हूं, कई मेरे साथी ऐसे बोल भी रहे होंगे, सर कहाँ मज़े में है ना। अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, उसका एक अलग प्रेशर है। क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, उसका एक अलग प्रेशर है। तो मेरे साथियों, चुनाव अब ख़त्म होने वाला है ना। आचार संहिता जैसी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा चुनाव का रिजल्ट होगा। उसके बाद प्रक्रिया अपने आप ही बहुत तेज़ी के साथ चलने लगेगी। इससे पूर्व के भी कई वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ कि कैसे जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मैंने आप लोगों को एक नोटिफिकेशन भी दिखाया था, जो कि बलिया के एक यूनिवर्सिटी का था, जिसमें जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने विश्वविद्यालय को नोटिस दिया था, जानकारी मांगी थी कि भाई आपके जो महाविद्यालय हैं उनमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो महाविद्यालयों को नोटिस जारी करके बताया, पूछा गया। तो यानी प्रक्रिया आपके री एग्ज़ाम की चल रही है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे साथियों को, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस निरंतर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे साथ डिटेल्ड एनालिसिस क्लास में जुड़ सकते हैं। रोज़ दोपहर में 1 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना होगा रक्षक सीरीज़ में। और रक्षक सीरीज़ में आप देखेंगे कि मैं जनरल अवेयरनेस के, जीएस के 40 प्रश्न वो पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ करवाता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लाइव वाले सेशन में भी जाकर इन सभी को देख सकते हैं। जैसे जो सीरीज़ हुई है, जैसे प्रैक्टिस सेट हम लेकर पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। तो री एग्ज़ाम को लेकर अभी रिसेंट में क्या ऐसी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, समाचारों में क्या चल रहा है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भाई 6 महीने के लिए बोला गया था कि 6 महीने में क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। कि भाई एग्ज़ाम डेट जो 2024 में आनी है, कि यूपी पुलिस भर्ती की जो नई तारीख है वो जल्द ही जारी होगी। तो कब खत्म हो रहा है 6 महीने की मियाद, यानी कि आप ये देखिए कि जब पेपर लीक हुआ था तब यूपी गवर्नमेंट ने, और यूपी गवर्नमेंट में भी मुख्य रूप से जो सीएम हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये कहा था कि भाई जो परीक्षा होगी वो 6 महीने में करवा दी जाएगी और उसका रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो यानी कि 6 महीने की बात, यानी 6 माह की मियाद इसमें दी गई थी। तो अभी क्या डेट आ रही है, तो आपको बता दें कि 47 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी थी। हम सभी लोग जानते हैं जो पद इसमें थे वो 60,244 पद थे, जिसमें 47 लाख उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी थी। और फिर बाद में अगले 6 महीने के अंदर फिर से कराने का ऐलान किया गया, जब 24 फरवरी को ये परीक्षा को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के पीछे की बात जो है, पेपर का लीक होना बताया गया। पेपर का लीक जो हुआ तो उसकी वजह से ये रद्द हो गया। देखिए मेरे साथी, 6 महीने के में ये पेपर करवाना है। और मेरे साथियों, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि देखो पेपर की जो तारीख है वो पेपर से ठीक 1 सप्ताह पहले ही, माफ़ कीजिएगा, सेंटर भी 1 सप्ताह पहले ही मिलेगा। 1 महीना पहले आपको तारीख मिल जाएगी, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सेंटर की भी जानकारी जो है आपको लगभग हो सकता है कि 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह पूर्व ही मिले। क्यों? क्योंकि भाई जो नकलचियों का गिरोह है वो अभी भी एक्टिव है। कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उनके गुर्गे तो मेरे साथियों अभी भी बाहर घूम रहे हैं ना। नया ग्रुप बन जाता है, चोर तो चोर है, नया ग्रुप बन जाता है। लेकिन सरकार को यहाँ पर और ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप देखेंगे कि एक और ट्विटर अभियान चलेगा, एक और आंदोलन चलेगा। ठीक है, एक और ट्विटर अभियान और एक और आंदोलन चलेगा। तो मेरे साथी शेयर कर देंगे एक बारी, आप लोगों के साथ खड़ा है, आप लोगों के साथ खड़ा है रोजगार विद उजांक। ये जो यूट्यूब चैनल है आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा है, और आपके साथ ये पूरा सेंटर खड़ा है, ये जो रोजगार विद उजांक है। लेकिन आप लोगों को भी सहयोग करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा इस सेशन को। तो 47 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने जो ये परीक्षा दी, इस परीक्षा में आपने देखा कि 150 सवालों का जवाब देना होता है 2 घंटे के भीतर। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते भी हैं। और मेरे साथियों ने बहुत मेहनत के साथ परीक्षा दी थी, जिन्होंने ईमानदारी से दी थी। लेकिन कुछ नकलचियों ने इसका गलत उपयोग किया। तो अपडेट क्या आ रही है अभी वर्तमान में, मैं आप बात करूं तो अपडेट ये है कि जो परीक्षा होने वाली है मेरे साथियों,
उस परीक्षा को लेकर अपडेट ये चल रही है कि परीक्षा कब होने वाली है, कब होगी परीक्षा। ये हमारे मन में ये सवाल लगातार कौंध रहा है, आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा। तो मेरे साथी, मैं आपको अब अनुमान बताता हुआ चल रहा हूं कि आप देखेंगे कि 4 जून को क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है किसका, इलेक्शन का। ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। अब इस रिजल्ट के आते ही आपको क्या होगा, जल्द से जल्द जो है सेंटर डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो परीक्षा केंद्र हैं मेरे साथी, जितने भी परीक्षा केंद्रों को तुरंत से तुरंत जो है नामित कर लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ परीक्षा होनी है, जिले के किन किन सेंटर्स में परीक्षा होनी है। और इन सब को करने में लगभग जो है आपका 1 माह बहुत अच्छे से जाने वाला है। फिर जब जून ये समझिए कि आपका चला जाएगा, और जब जुलाई स्टार्ट होगा तो आपको साथी मैं बता देता हूँ परीक्षा की तिथि आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि जुलाई का अंत होगा या फिर अगस्त की शुरुआत होगी। ठीक है, यानी कि परीक्षा कहीं ना कहीं अगस्त तक जाने की पूरी संभावना है आपके री एग्जाम की। तो मेरे साथी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब क्या करें, ये हमारे सामने एक प्रश्न आ जाता है कि अब क्या करें। क्या पैटर्न में कोई चेंज होगा, क्या पैटर्न में, परीक्षा के पैटर्न में कोई चेंज होगा? तो मैं साथी मैं बता दूं, परीक्षा पैटर्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। जिस तरह से पिछली परीक्षा हुई थी उसी तरह से ये परीक्षा भी होने वाली है। तो मेरे साथियों को घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें अभी हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो आवश्यकता कुछ नहीं मेरे साथियों, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास ही आपको फिर परीक्षा में सफल बनाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की, विचलित होने की जरूरत। जितना आप घबराएंगे उतना ही क्या होगा, हम प्रेशराइज होंगे, हमारे ऊपर दबाव बनेगा, मानसिक रूप से दबाव बनेगा, और हम जो हैं यहाँ पर किसी भी तरह से अपने परीक्षा में फिर सफल नहीं हो पाएंगे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरे साथियों, मैं सरकार से भी ये अनुरोध करता हूँ कि ये जल्द से जल्द परीक्षा कराए, और आप सभी लोग भी ट्विटर के माध्यम से सरकार से बोलें कि भाई परीक्षा जरूर ये कराएं। हैशटैग उत्तर प्रदेश जरूर चलाएं। ठीक है, हैशटैग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा री एग्जाम, हैशटैग UPP री एग्जाम जरूर चलाएं ट्विटर पर, जो कि अभी एक्स हो गया है, उस पर जरूर चलाएं, ताकि सरकार जो है अगर शांत भी बैठी है तो उनको पता चले। क्योंकि मैं सरकार से इसलिए भी अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि ये जो परीक्षा देने वाले लोग हैं, है ना, ये जो बच्चे हैं, जो मेरे साथी हैं, ये बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, बहुत ही छोटे परिवारों से आते हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, जो साथी हैं, उनको रोजगार से दूर रखना महापाप होता है। तो जल्द से जल्द ये परीक्षा ईमानदारी तरीके से, ईमानदारी के साथ और सही तरीके से पास करवाई जाए और संपन्न करवाई जाए, ताकि मेरे साथी सभी के सभी जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहे हैं, पूरी मेहनत करके लगन के साथ उन्होंने रात भर जागकर पढ़ाई की है, उन सभी साथियों का सिलेक्शन हो जाए और उन्हें नौकरी मिल जाए। जो योग्य हैं, जिन्होंने मेहनत की है, रोजगार विद उजांग के साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, उन सभी साथी इसमें सेलेक्ट हो जाएं। तो जो री एग्ज़ाम की डेट है ना मेरे साथियों, घबराना नहीं है, बस जो अभी आपके पास टाइम है उधेड़ दो प्रैक्टिस सेट सारे के सारे और जुड़ जाओ रोजगार विद उजांग के साथ। रोज 1 बजे मैं जनरल अवेयरनेस की पूरी सीरीज लेकर आता हूं और उसमें हम प्रश्न उत्तर करते हैं, और आप देखिए उन प्रश्नों से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। बस जरूरत क्या है कि आप सभी साथी रोजगार विद उजांग के साथ जुड़ जाएं और शेयर कर दें अपने सेशन को। ठीक है, तो जिम्मेदारियों का भार जो कंधों पर आपने उठाया है, ठीक है, उस भार को हम अपने कंधों पर लेते हैं और आपकी जो तैयारी है उसे हम
संपूर्ण बनाते हैं। तो मेरे साथी शेयर कर देंगे जोरदार तरीके से एक बार। और इसके साथ साथ मैंने जो अपडेट अभी आई है, जो न्यूज़ में चल रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप सभी लोग जो हैं बस मेहनत करते रहें और मेहनत से पीछे ना हटें, प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पैटर्न वही रहने वाला है, सारा कुछ वही होगा। बस आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी से नहाने वाला लिबास बदलेगा और पसीने से नहाने वाला ही इतिहास बदलेगा। तो मिलते हैं मेरे साथी एक और अगली वीडियो में, अगली सूचना में। लाइव सेशन में मेरे साथ आप लोग रोज जुड़े हैं रक्षक सीरीज में दोपहर 1 बजे। आप पिछली वीडियो, पिछला लाइव भी जाकर देख सकते हैं क्वेश्चंस को किस तरह से हम करवाते हैं, और वो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कितना बेहतरीन है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।